चौकीदार नहीं कटहर दाल। एक बात बताओ। हाँ अब यूं साहेब सार आवा है, अब कमाई है माँ, अब कमाई एक रुपया का साले तरस जावा जाए। हाँ यह बात तो ये काम कर। आज जैसे साहेब कहा कि हवलदार गाड़ी निकाल। हाँ बताइए हमका कहीं गाड़ी चलावेगा। अच्छा तनी तेज से भगेबे, तनी तेज से भगेबे कि कोनो लेके पुलिस हम घुसर जा, चाहे सारे मार खोजे जा, मार डरा बिना हम कर सरो। हाँ मगर का जिंदा छोड़म ना चौकीदार। हाँ हेलो हेलो, ये आगे प्रमोद यादव भाई साहब इसी गांव के रहने वाले। ये भाई 50 रुपया व्यवहार में दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चौकीदार हाँ अब मनोरंजन हो जाए। अब मनोरंजन हो जाए कुछ तो चला जाए। कोनो टेंशन तो है नहीं। रेलगाड़िया चलावेला बलमुआ, रेलगाड़िया चलावेला बलमुआ, हमें साले यहाँ भड़वा गिरी शुरू। कहीं चलो मनोरंजन हो जाए। लियो मनोरंजन, लियो मनोरंजन। तेरे पाँव कुछ ज्यादा तो तिरछा है साहब। एक गौतम के बच्चे वट वट वट, और तू साला पासी का बच्चा इधर चल चल। साहेब हमका ना मारो, अपनी मेहरवा का अकेले साले किसी औरत के 2-4 इनका मारो, हम इनके घर का चले जाए। क्या करें? दोसर मन नहीं पाई। तो हम गाड़ी नहीं चला पाते, तुम गाड़ी पर बैठाओगे और किसी ताल पोखर में ले जाकर उसको डुबो दोगे। नहीं साहब हम कसम खाए, तुम पहिया गाड़ी नहीं चला पाए। साले ठीक से साइकिल चलाने, साइकिल तो छोड़, हम हाथ गाड़ी नहीं चला पाए। हवलदार साइकिल के बाद सारे तुम्हें 3 पहिए की गाड़ी दिलाई। साहब विकलांग करके दब्बे छोड़ियो आज। याद रखना, हम लोग ये यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? दुनिया की रक्षा करेंगे। और तुम अभी क्या कर रहे थे? कौन सा गाना चल रहा साहब? अपने जैसे कि तो फिर मरी हुई। गाना कौन सा चल रहा है? एक बात बता जी, इस विभाग से पहले तू क्या करता था? साहब पहले रामलीला में काम कर रहे थे। रामलीला में? हाँ। क्या करता था? हम वहाँ सुकनेता बनते हैं और ताड़का बनते हैं, इसीलिए साले तुम्हारा मुंह सूप नखा जैसा। यहाँ ताड़का और सूप नखा बनकर घूम। और तुमका यूं का बतावे जरूरत रहा कि हम दोनों जने रामलीला में ताड़का और सुथनेखा बनी। ए लालटेन खड़ा हो जा। साले अभी तू जवान है और साले लालटेन लगाते हो। नहीं साहब हमका दूर तक कम देखा है और नजदीक से बहुत बड़े बड़े देखा है।
अगली बगली में क्या साहब साहब इतना न मारा क्यों क्यों बगली गोली गायब है। खड़े हो जाओ। हमें चंदनपुर चौकी अभी और इसी वक्त पहुंचना। तुम लोग बैठते हो गाड़ी तुम्हारी हवलदार कैसी तबीयत तुम्हारी? नहीं साहब पूरी हरीरी पकड़ ली। और चौकीदार कहाँ चला गया? चौकीदार के मेंटल हो जाए। देखो साहब सुधार देंगे बेटा। हाथ न जोड़ो माफ कर दी साहब जाओ। लेकिन एक बात बताओ, ये भी कोई चौकी है? ना यहाँ कोई साफ सफाई है और ना चौकी के बाहर बोर्ड लगा है। बड़े साहब यह का मामला साहब न पूछो। क्या मतलब? मतलब यह है साहब कि यहाँ के छोटे सरकार को हुक्म चलता है, ना ही चौकी रहेगा ना यहाँ पे कोई बोर्ड। ये छोटे सरकार कौन? छोटे सरकार इनकी शरीयत की जिम्मेदार, ये थाना उन्हीं की। अगर वो इस रियासत के जमींदार हैं तो ठीक है, हमें उस पर कोई अफसोस नहीं है। अगर वो इस रियासत के शेर हैं तो मैं कानून का शेर हूं, समझ गए? और अगर तुम्हारी मुलाकात छोटे सरकार से हो जाए तो बता देना कि अगर इस चौकी पर आकर रौब झाड़ने की कोशिश करेंगे ना जी तो पकड़ कर लॉकअप में डाल देना, जो होगा हम देख लेंगे। ठीक सर, समझ गए? ठीक सर। तुम एक काम करो, तुम जाकर इस गांव से 2-4 मजदूर लेकर के उस चौकी की साफ सफाई करवाओ। चौकीदार चले जाओ गांव से 2-4 ठप पासी पकड़ खाना सफा करा। ठीक है, तुम जाकर 2-4 मजदूर लेकर के आओ। और हवलदार इधर उधर क्या दो, जूता निकालूंगा। तुम चले जाओ किसी अच्छे पेंटर के पास जी, और एक अच्छा सा बोर्ड बनवाओ जी, और उस बोर्ड में लिखवा देना दलाल प्रवेश वर्जित है। जी, यहाँ दलालों की कोई आवश्यकता नहीं। जी, समझ गए? जी सर। और जनता में विश्वास दिलाओ कि आज के बाद इस चौकी पर इंसाफ होगा। जी सर। जितने भी क्रिमिनल हैं वो पकड़े जाएंगे। जी सर। ओके, यू कैन गो टू ड्यूटी। और हाँ हवलदार, यहाँ आने से हमारे 2 काम हैं। अरे सर यहाँ से आने पे आपके 2 काम? जी हाँ। कौन कौन सर? पहली बात तो मैं इस चौकी का इंचार्ज बन करके आया हूँ। जी सर। और दूसरी बात यह है कि हमारी बहन की ससुराल यहीं कहीं पर। ओह साहब तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए जब तक तुम लोग अपना अपना काम पूरा करो जी, हम खुद गाड़ी लेकर वहां जाएंगे। ठीक है सर। समझ गए? यू कैन गो टू ड्यूटी। हेलो, ये आगे राजकुमार भाई साहब छुलिया के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया व्यवहार में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ये सब 5 लाख रुपया का कमाल है। 5 लाख रुपया का। हाँ। आज हमारे घर में अचानक पुलिस। अरे ये तो अपना कृष्णा है। मैं देख के घबरा गया। अक्सर वर्दी वालों को देखकर अक्सर लोगों की हवाएं निकल जाती है, लेकिन ऐसा कब होता है? जो लोग क्रिमिनल होते हैं या चोर बदमाश होते हैं। ऐसी बात नहीं कृष्णा। हाँ, एक बात बताओ, क्या? यही तो पूछने के लिए आया हूँ। मधु दीदी और संजू कहाँ? उन्हीं लोगों के लिए तो हम मिलने के लिए आए हैं। मैंने उन लोगों से वादा किया था कि जब मुझे वर्दी मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आऊँगा। अब ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, और उन लोगों को बुलाओ और मैं उनका वेट। ये साला तुम्हें मधु के बारे में जानना चाहता है। जरूर बहाना बना दूंगा। अरे कृष्णा
कृष्णा मत पूछो अपने दीदी के बारे में और मत पूछो अपने भांजे के बारे में। क्यों, क्या हुआ ये एक दिन की बात थी, तुम्हारे बड़े भैया रवि हमारे घर पे आए थे। रवि भैया आए थे? हाँ। अरे अक्सर वो तो कहीं कभी नहीं जाते थे, लेकिन हो सकता था कि ज्यादा दिन बीत गए हो, इसलिए वो तुम्हारे घर आए हो। और वो कहने लगे कि जीजा जी मैं तीरथ पे जा रहा हूँ। उतने में तुम्हारी बहन कहने लगी स्वामी जी बड़े भैया तीरथ पे जा रहे, मैं भी जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी जा सकती हैं। उतने में तुम्हारा भांजा सज्जू आ गया और वो कहने लगा पिताजी मामा और बात तीरथ पे जा रही, मैं भी जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी जा सकते हैं। लेकिन कृष्णा एक ही कार में तीनों लोग सवार हुए और मालिक खन्ना मालूम क्या बची थी, सामने से ट्रक आ रहा था, तीनों को रोकते हुए चला। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बताओ, उसकी सूचना तुमने मुझे क्यों नहीं दी? क्योंकि कृष्णा उस वक्त तुम्हें सूचना दे देता तो आज तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलती। कृष्णा ठीक, अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर आई होगी, मैं छानबीन करूंगा। कृष्णा उन तीनों लाशों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कृष्णा क्या बकवास कर रहे हो? अक्सर जब किसी का एक्सीडेंट होता है तब सबसे पहले उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है, फिर रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस अपना काम करती है। अगर उन लाशों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो बताओ उस ट्रक का नंबर क्या है, उस ट्रक का ड्राइवर कौन है, उस ट्रक का मालिक कौन है? कृष्णा ना तो मुझे उस ट्रक का मालिक मालूम है, ना तो उस ट्रक का नंबर मालूम है, ना तो उस ट्रक का चालक है। कृष्णा और कृष्णा मुझे कुछ नहीं पता। तुमने FIR दर्ज करवाया था या नहीं? हाँ, मैंने थाने में जाकर FIR दर्ज कराया था। पुलिस वालों ने मुझसे यही कहा था कि जितने खरबूजे मिल जाएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन कृष्णा आज तक ना कोई गवाह ना कोई सबूत, कुछ नहीं मिला। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ एक दिन के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस चौकी का इंचार्ज बनकर के आया हूँ। अब तो कातिल साला कहीं भी छुप जाए, उसे छुपने के लिए दुनिया छोटी पड़ जाएगी। और जब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे भांजे, मेरे भाई और मेरी बहन का वो कातिल है, इसलिए जब वो पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले उस साले के पांव तोड़ेंगे और उसके बाद उसके दोनों हाथ तोड़ूंगा मैं। उसके बाद फिर दोनों आंखें फोड़ी जाएंगी और वो फिर कुत्ते की तरह इस दुनिया में जिएगा। ना तो वो साला चैन से मर सकेगा और ना ही वो चैन से जी सकेगा। इसकी तहकीकात मैं करूंगा। मैं जरूर तहकीकात करना कृष्णा। और हाँ, मैं उन लोगों को मैं पूछताछ के लिए कभी भी और किसी समय आ सकता हूँ। आ सकते, समझ गए? अब तो वो साला कातिल हमारे हाथों से बचेगा नहीं, क्योंकि जब मैं किसी केस पर अपनी नजर डाल देता हूं तो जब तक मैं उसे रफा दफा नहीं कर देता चैन से नहीं बैठता, क्योंकि गले मुर्दे उखाड़ना हमारा काम है। गले मुर्दे उखाड़ना हमारा काम है, इंस्पेक्टर कृष्णा हमारा। इसलिए आज के बाद वो कातिल हमारे हाथों से बचेगा नहीं। समझ गए?
मधु का भाई और रवि का भाई। नहीं कृष्णा नहीं, तू यहाँ का इंचार्ज बन के आया है, मेरे खिलाफ सबूत ढूंढेगा, मुझे जेल पहुंचाएगा, मेरे पैर तुड़वाएगा, मेरे हाथ तुड़वाएगा, मेरी आंख तुड़वाएगा। नहीं कृष्णा नहीं, शायद तुझे मेरे बारे में मालूम नहीं है। अरे मैं वो वाला हूँ, मैं वो वाला हूँ तो शीशे से पत्थर कृष्णा, जिस जगह तेरे भाई आज तेरे भांजे को पहुंचा दिया, उसी जगह मैंने तुझे नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी। अभी तक बहन मधु आई नहीं। हमें रोके जमाना, हमें रोके जमाना, जमाने से कम नहीं, जमाना है तो जमाना सुलग रही है, हिट गई और युद्ध काम किया और भाई को मेरे मार कर मुझे दिया। भाई को मेरे मार कर मुझे किया बर्बाद, मारून जन्म को चला था। उन्हें मैं रंग में चला चला। हाँ भैया बता बहन, पहला कदम तुम्हारा किस तरह बढ़ रहा है? पहला कदम हमारा रंजीत सिंह इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। हाँ मान मधु, ओ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह इस समय अपने कोटर पर अकेला मौजूद है। चलिए भैया आओ हेलो स्टाफ, आगे महेश यादव भाई साहब प्रवाद भी के रहने वाले हैं, ये भाई 100 रुपया व्यवहार में दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्ला कहाँ मर गया चला? ये क्या मजाक है? हरामजादे, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? काला दर उठा कर देखिए, ओ पाजी बन का सामने है मधु खड़ी, ओ पाजी सामने है मधु खड़ी, ओ पाजी। पुलिस वाले के ऊपर हावी होना अच्छी बात नहीं समझती है। हरामजादे, भैया इसके स्टार पर उतार लिए जाए। क्या हो रहा है? पहचाना? माना तुझसे क्या कहा था? अगर इसका जरा तेरी जान है तो मैं भी रहूंगा। अब आऊंगा तेरी मौत पर कराऊंगा। अब इस जान में है। हरामजादे, मुझे झूठ बोलकर छोटे सरकार के हवेली पर लेकर गया। अरे वो तो मैं नशे में था सर। और छोटे सरकार के सामने क्या बोला? और नजरे उठा के देखो क्या चीज लेकर आया। नजरे उठा के देखो क्या चीज लेकर आया। कांटों के पुंज से एक फूल आया। हरामजादे, बोल तूने कितनी घूस ली थी और तुझे